बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। जिस तरह सुहेल खान आफरीदी इनिंग को खेल रहे हैं और अपनी क्रिकेट टीम को मजबूत से मजबूत करते जा रहे हैं, तो जनाब आपको क्या लगता है कि जो इदारे हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं? जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर किया होगा कि जैसे ही अली अमीन वो क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि अली अमीन वज़ीर आला थे, तो जनाब DGISPR हो या इस्टेब्लिशमेंट के, आपने देखा कि कोई भी हो, तो जनाब उसने चढ़ाई की हुई थी और आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और जनाब PTI को ये कर दिया, वो कर दिया और ऐसी कर दो, ऐसी की तैसी कर दो, यानी कि आए रोज़ जो थे ना वो PTI के ऊपर हमले हुआ करते थे। तो जनाब अब खेल के मैदान में, सियासत के मैदान में, यानी कि एक प्लेयर नया उतरा है और वो सुहेल खान आफरीदी है। वो जिस तरीके से इमरान खान ने उनकी अनाउंसमेंट की, उन्हें मुंतखब किया और वो जिस तरीके से आए, तो जनाब जैसे ही वो आए, यानी कि उनका नाम लिया गया, तो जनाब DGISPR भागते भागते पेशावर पहुँचे और जनाब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो ऐसे की कि जैसे बंदा हत्ता तत्ता आता है अपने काम काज से और जनाब सांस फूला हुआ और ऐसे, यानी कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ और किसके बारे में कहूँ, और यानी कि ऐसे उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनाब टारगेट किया सुहेल खान आफरीदी को कि ये शख्स नहीं वज़ीर आला बनेगा और हम किसी सूरत भी इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, जैसे कि वो सियासत का चैम्पियन हो। भाई DGISPR साहब, आपका क्या काम है? आप एक फ़ौज के एक कर्नल हैं, जर्नल हैं, DG हैं, अपना काम करें। ये सियासत का जो खेल है, सियासत का मैदान है, ये सियासी लोगों का काम है। बहरहाल चलो, आ गए और जनाब आते ही उन्होंने बम फटकाए और शूशियाँ छोड़ी, फिर छोड़ के वो चले गए कि हम सुहेल खान आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। आखिरकार जनाब ना करते करते प्यार हो गया, यानी कि इकरार हो गया और सुहेल खान आफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला बन गए और ठोक वजा के बन गए। तो जनाब दबा के काम रखा। फिर जनाब आपने देखा कि सुहेल खान आफरीदी किस तरीके से अपनी इनिंग्स का वो स्टार्ट करते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और जनाब वो चार सद्दा हो, करक हो, अमन का जरगा हो और ख़ान साहब की मुलाकात का टाइम शेड्यूल बनाना और शोबाज शरीफ को कहना और शोबाज शरीफ का आगे से ये कहना कि भाई मुझे तो अपने घर वाले टुक्कर जो हैं वो पर्ची के ऊपर देते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर देते हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म की यानी कि इमरान खान की मुलाकात करनी है, मेरे बस का ये काम नहीं है, मैं फिर बड़े साहब से पूछूंगा। तो जनाब वो भी गए 2-3 दफ़ा, लेकिन वापस आ गए सुहेल खान आफरीदी, मुलाकात नहीं हुई। आखिरकार अपना मुकदमा रखा चार सद्दा की आवाम के साथ, करक के साथ और जनाब यानी कि अमन जरगे के साथ। तो सुहेल खान आफरीदी करना क्या चाह रहा है और क्या कर रहा है, उसके साथ पूरी क़यादत है जनाब, और मिलजुल के वो अपना काम जो है सर अंजाम दे रहे हैं। और जैसे जुनेद अकबर जो हैं वो भी दबंग किस्म की गुफ्तगू आज उसने की और सुहेल खान आफरीदी वो तो जनाब हैं ही जैसे वो ओपनर बैट्समैन हुआ करते थे हमारे इमरान नज़ीर, तो जनाब ऐसी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, शॉट पे शॉट खेल रहे हैं और औसान ख़ता हैं उन लोगों के जिनको अब समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या बला है। बहरहाल जनाब अब उनका जो लाहे अमल है वो आपके सामने है। अच्छा, जो सुहेल खान आफरीदी के प्लस पॉइंट है ना, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि जनाब एक जो पहला प्लस पॉइंट है वो PTI में तमाम धड़ों को कबूल है। सुहेल खान आफरीदी जो है वो तमाम धड़ों को कबूल है। दूसरा प्लस पॉइंट है उस पर करप्शन का कोई केस नहीं है। जो सबसे इस्टेब्लिशमेंट को कोई चीज़ किसी की कमज़ोरी नज़र आ जाए ना, ये ढूंढते हैं। और जनाब तीसरा, वो ईमानदार और मिडिल क्लास वर्कर है, बिल्कुल ग्राउंड से खेलते हुए वो आ रहा है, मिडिल क्लास। और जनाब चौथा, वो उन लोगों में से है जो कहते हैं इश्क़ इमरान में मैं मारा जाऊंगा, ओए होए होए। तो जनाब ये सुहेल खान आफरीदी के प्लस पॉइंट हैं और ये किसने अदा किए हैं, ढूंढे हैं, ये जनाब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम इरशाद भट्टी। तो जनाब
अब किस्सा मुख्तसर कि आपको लग रहा है कि जो फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ये जर्नैल हज़रात हैं, ये पीछे चले गए हैं। अब इनको पता लग चुका है कि ये अब जो टीम है ये रुकने वाली नहीं है और जनाब अब इनका तोड़ ढूंढना चाहिए। सराकी में हम कहते हैं कि तोड़ गोलना चाहिए। तो जनाब तोड़ यही ढूंढेंगे कि ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि जनाब वज़ीर आला को किसी तरीके से उतारा जाए, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट करेंगे, लूज़र पॉइंट करेंगे, मज़ीद एक्सपोज होंगे। और जनाब ये भी सुनने में आया है कि सुहेल खान आफरीदी की जान को भी ख़तरा है। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सुहेल खान आफरीदी को, और क्योंकि वो सबसे बड़ा जो काम है वो अपने KPK के सूबे को भी हैंडल कर रहा है, और जो ताकतें हैं वो आप समझदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट का वो गुस्सा और जनाब उनका जो एक यानी कि ध्यान है और वो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उनको भी उसने संभाले हुए रखा है। और सबसे जो बड़ी कोशिश है, काविश है, वो है मुर्शिद इमरान ख़ान को निकालना कैसे बाहर है। तो फिर वो आपके सामने यानी कि अवाम के पास गए हैं, जरगे के पास गए हैं, अब वो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और अगला लाहे अमल आपने देखा सुना कि जुनैद अकबर ने कहा कि जनाब जूँ ही इमरान ख़ान कॉल देंगे हम बस लब्बैक कहेंगे और जनाब पहुँचेंगे उधर जहाँ पे इमरान ख़ान कहेंगे। तो जनाब बिल्कुल जो लावा है वो पक चुका है। अब इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि कोई अपनी औनी पोनी ना मारें, कोई ऐसी दुलत्ती ना मारें कि जनाब मज़ीद यानी कि जो इदारे हैं और अवाम का जो एतमाद है, जो प्यार है, जो इश्क और मशूक़ी का पहले खेल खेलता यानी खेल नज़र आता था, जो प्यार था लैला और मजनू का पाक फ़ौज के दरमियान और आम अवाम के साथ, अब वो ख़त्म हो गया है। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस नहीं दे रहा, हर किसी को पता है। तो जनाब ये चंद, अब मैं और क्या कहूँ, सबको पता है जनाब, चंद जर्नेल हैं जो ये काम कर रहे हैं और पाक फ़ौज के इदारे को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम बहुत तकलीफ़ होती है, दुनिया में थू थू हो रही है, रुसवाई हो रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक अजीम इंसान, अजीम लीडर, इस वक्त उम्मत मुसलमा का अजीम लीडर, आप लोगों ने उसे नाहक कैद में करके रखा हुआ है। जैसे राना सनाउल्लाह कहता है कि जनाब हमने तो नहीं कैद किया, बस वो छोटी सी दरख्वास्त दें और वो चले जाएं। और शहबाज शरीफ कहता है कि जनाब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे कहूँ कि मुलाकात मुझसे पूछ के होगी। भाई उनसे पूछें, भाई आपको अब ज़ेब नहीं देता, पूरी कौम जो है वो जान चुकी है आपने जो जुल्म करने थे वो किए डी चौक के ऊपर और मुरीद के में, और ये सारा जो कच्चा चिट्ठा है ना ये अब चल गया है। अब मेरे ख्याल में कौम से माफ़ी मांगें और तितर बितर हो जाएं। 8 फरवरी का इलेक्शन, देखिए कौम जो है वो एक एक दुख अपना नहीं भूली। भाई आपका काम नहीं है, क्योंकि कौम अमानत अपनी लीडर को देना चाहती है, और आप कैसे यानी कि डाकू चोर लुटेरों को ये 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके, वोट चोरी करके, ऊपर से आप हाफिज़ कुरान हैं और पता नहीं क्या से क्या हमें सुनाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। यानी कि मेरा वोट आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। तो जनाब आपने इतनी यानी कि कर डाली, हाय हाय हाय, अब क्या कहे बंदा। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये मेरे एनालिसिस हैं कि जनाब सुहेल खान आफरीदी की जान को भी ख़तरा है, अल्लाह पाक सलामत रखे। बहरहाल ज़ाहिर है जो एक इदारे हैं वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हों, जैसे हम नहीं चाहते, आम आवाम नहीं चाहती कि सियासत जो है वो आम यानी कि जो एक रूटीन है वही खेलें, सियासत करें। तो जनाब आपका काम नहीं है, आपका जो काम है वो आप करें। आपका काम नहीं है कि सियासत में आप टांग अड़ाएँ और जनाब घुस बैठें और जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। आगे जनाब खैबर पख्तूनख्वा की मदनियात पर सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक़ है। ये आवाम जिसको चाहेंगे इसको मदनियात दी जाएंगी और आवाम की मर्ज़ी के बग़ैर किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी। और जनाब यहाँ पे बहुत ही बुरी यानी कि वैसे तो
एक बहुत अलमिया है कि है अरशद शरीफ शहीद की वालिदा इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं, और वो क्या लेकर गई हैं और क्या पीछे छोड़ कर गई हैं। तो जनाब ये जो आसिम मुनीर हैं जर्नल, ये उनकी वालिदा से मिले थे और यकीन दहानी कराई थी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुजरमों को पकड़ूंगा और कटहरे में लाऊंगा। और जनाब वो बेचारी ये आस लेकर चली गई हैं और आखिरकार ये साहब साथियों को बचाते बचाते तो आज जनाब ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, यानी कि आखिरी ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से आखिरी अपील जिसमें 7 लोगों के नाम दिए, जिसमें साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा उठदा पुत्र कमर बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक, फ़हीम रज़ा, फैसल नसीर, कर्नल रिजवान, कर्नल नुमान के नाम शामिल हैं। ये 7 लोग हैं ये जिनके ऊपर यानी कि अपील की गई है चीफ जस्टिस को कि ये क्रिमिनल हैं, ये कातिल हैं, ये मेरे बेटे के। तो ये आपके सामने है जनाब, ये आप ट्वीट भी देख रहे हैं। बहरहाल बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादती हुई, यकीन जानिए, और क्या कह सकते हैं, अल्फाज नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता और के नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।